गिरा भी सकते हैं और हमारे बाप दादा के खून पसीनों से सींची हुई पार्टी है। अभी हम अधिकार मांग रहे हैं। मैडम अब आप देख सकते हैं सभी जो है प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स के आगे बैठ चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें यहाँ पर किस तरीके से जो है सभी प्रदर्शन 4 मार्क्स वाला 20 मार्क्स वाला नेता बनेगा, हम जनरल वाले कुटेंगे, मतलब बीच में घुसेंगे। सवाल है उत्पीड़न, तो सबका उत्पीड़न ही होगा ना। 1 रुपए का चोरी और 100 रुपए का चोरी, चोरी तो चोरी है। तो अगर कोई पढ़ लिख के भी किसी जगह में नहीं पहुंच पा रहा है, उस पीड़ा का भी तो जिक्र होना चाहिए। फिलहाल जो है यहाँ पर जितने भी लोग प्रोटेस्ट के लिए आए थे उन सभी को डिटेन यहाँ पर कर लिया गया है। नमस्कार, दिल्ली अपडेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ तनिषा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि शुक्रवार से ही रिजर्वेशन को लेकर लगातार प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं और आज आप देख सकते हैं, आज रविवार को भी आप देख सकते हैं किस तरीके से कन्नॉट प्लेस में जो है लोगों की तमाम भीड़ आपको नजर आ रही होगी। फिलहाल जो है जैसे कि धारा 163 लगी हुई है तो यहाँ पर किसी को भी इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है। उसके बावजूद जो है यहाँ पर कई सारे प्रदर्शनकारी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। हालांकि आधे से ज्यादा को जो है डिटेन कर लिया गया है। जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि यूजीसी को लेकर जो है लगातार प्रोटेस्ट जारी है। कई लोग यहाँ पर आए हैं, ब्राह्मण समाज से, राजपूत समाज से भी लोग आए हैं, कुछ तो एसटी ओबीसी से भी यहाँ पर लोग आए हैं समर्थन के लिए। अभी आप तस्वीरें देख सकते हैं। फिलहाल जो है यहाँ पर जितने भी लोग प्रोटेस्ट के लिए आए थे उन सभी को डिटेन यहाँ पर कर लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर इनमें से किसी के भी पास परमिशन नहीं थी। परमिशन के बिना जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा था, जिस वजह से देखिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस की फोर्स आपको नजर आ रही होगी और दिल्ली पुलिस ने जो है यहाँ पर जो विदाउट परमिशन जो यहाँ पर आए थे और जो विदाउट परमिशन प्रोटेस्ट कर रहे थे उन सभी को यहाँ से ले जाया गया, उन सभी को डिटेन कर दिया गया है। तो तस्वीरें यहाँ पर देखिए, लगातार जो है ड्राइव जारी है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के अधिकारी आपको नजर आ रहे होंगे, जो भी इस तरीके के यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं या फिर विदाउट परमिशन यहाँ पर आए हैं उन सभी को लगातार डिटेन करने का काम यहाँ पर दिल्ली पुलिस द्वारा किया जा रहा है। सिर्फ दिल्ली पुलिस नहीं, रैपिड एक्शन फोर्स भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी और यहाँ पर लगातार इसी तरीके से जो है माहौल को नियंत्रित करने के लिए लगातार यहाँ पर जो सुरक्षा बल है वो अपना काम कर रही है। तो हम आपको लगातार तस्वीरें यहाँ से दिखाते रहेंगे। कुछ लोगों से भी हम यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर क्या उद्देश्य था इस प्रोटेस्ट का और किस कारण वो यहाँ पर आए हैं और आखिर रिजर्वेशन क्यों हटना चाहिए, क्यों यूजीसी के खिलाफ है। यहाँ पर लोगों से जुड़कर आप तक पहुँचाएंगे। सरकार गिरा भी सकते हैं और हमारे बाप दादा के खून पसीनों से सींची हुई पार्टी है। अभी हम अधिकार मांग रहे हैं। मैडम अभी हम अधिकार मांग रहे हैं। क्या जा रहा है ये कह रहे हैं कि हम बात, देखिए जो यूजीसी प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी फिलहाल एक महिला को यहाँ पर डिटेन कर लिया गया है। तस्वीरें आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी किस तरीके से जो है यहाँ पर अब भगदड़ का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर एक जो महिला थी जो बयान दे रही थी, अभी उसको फिलहाल डिटेन कर लिया गया है। यहाँ पर हम लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये कन्नॉट प्लेस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से यहाँ पर जो है कुछ प्रदर्शनकारी यहाँ पर जो है मौजूद थे। हालांकि धारा 163 यहाँ पर लगी हुई है, इस वजह से जो है यहाँ पर दिल्ली पुलिस और साथ ही साथ रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा यहाँ पर सभी लोगों को हटाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल एक बुजुर्ग को भी यहाँ से हटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से जो है यहाँ पर भगदड़ का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं उन सभी को यहाँ से हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। देखिए यहाँ पर धारा 163 लगी हुई है नई दिल्ली में, जैसे कि आप जानते हैं जंतर मंतर उसके आसपास के इलाकों में धारा 163 लगी हुई है। इस वजह से जो है यहाँ पर जो भी लोग इकट्ठा होंगे उन सभी को डिटेन कर लिया जाएगा। देखिए कल भी यहाँ पर प्रोटेस्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन लगातार यहाँ पर जो है सभी लोगों को डिटेन कर लिया गया था और अभी भी यहाँ पर जो है वही काम जारी है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर जो है लोगों को डिटेन किया जा रहा है और यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स आपको नजर आ रही होगी। दिल्ली पुलिस यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर जो है स्थिति को सामान्य रखने की पूरी कोशिश जो है यहाँ पर की जा रही है। ओ भागो। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं सभी जो है प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स के आगे बैठ चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें यहाँ पर किस तरीके से जो है सभी प्रदर्शन तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए। लगातार जो है यहाँ पर नारे लग रहे हैं, यहाँ पर यूजीसी गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हो चुके हैं। लगातार यहाँ पर जो है प्रदर्शन जारी है।
देखिए यूजीसी गो बैक के नारे लगातार यहाँ पर चल रहे हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से जो है सारे लोग यहाँ पर धरने पे बैठ चुके हैं। यहाँ पर अभिषेक यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उनके सारे समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरें आप लगातार आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं संसद मार्ग से। यहाँ पर तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर जंतर मंतर जाने वाला रास्ता जो है पूरा बैरिकेड से रोक दिया गया है और लगातार जो है अब यहाँ पर लोगों द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। एक बात बताओ, हम क्या कर गए? हम क्या बुज़दिल हैं? ये शेर के बच्चे हैं कि नहीं है? कोकरोच है क्या? ये कोकरोच नहीं है ना? ये शेर के बच्चे हैं ना? आपने निर्दोष छात्रों पर लाठी चला रहे हो, हम सम्मान करते, हाथ जोड़ रहे प्रधानमंत्री जी। ये निर्दोष छात्र मैं आपको इनसे पूछवाता हूँ, एक मिनट रुकिए। तो फिलहाल आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो है संसद मार्ग के पास में यहाँ पर कितनी भीड़ जो है प्रदर्शनकारियों की लग चुकी है। हालांकि परमिशन नहीं मिली लेकिन हौसले बुलंद है और चाहते हैं कि उनकी बात सरकार द्वारा सुनी जाए और सरकार तक पहुंचे। अभी आप देखिए सिर्फ यंगस्टर्स नहीं, कई जो है उम्र के लोग यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे, कुछ बड़े बूढ़े बुजुर्ग महिलाएं सभी यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पर आए हैं। आप खुद देखिए अभी फिलहाल बैठ के जो है शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जैसे तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बैठकर प्रोटेस्ट किया जा रहा था, लेकिन अब दिल्ली पुलिस द्वारा जो है यहाँ पर अभी अभिषेक समेत जो है उनके जो समर्थक थे उन सभी को डिटेन कर लिया गया दिया जा रहा है। लेकिन आप तस्वीरें यहाँ पर देखिए, कुछ लोगों को जो डिटेन किया गया था उनको बस में बिठा दिया गया है। ये सभी लोग यहाँ पर जो है आरक्षण की वजह से जो है आरक्षण हटाओ आंदोलन जो है यहाँ पर जारी था और अब इन सभी को यहाँ पर अंदर बसों में डिटेन कर लिया गया है। तो अभी देखिए इन सभी को ले जाया जा रहा है, जैसे कि आप तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं। बसेस से इन लोगों को यहाँ से ले जाया गया है, सभी को डिटेन कर लिया गया है और अब आप तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं कैसे यहाँ पर अब जो माहौल है। शोषण होता, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ शोषण होता तो कैसे उनको मिलता? अगर हमारे भारत में इतिहास में मिलता है कि कई ऐसे राजा हुए जो क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं हैं, है ना? इतिहास प्रमाण मिलता है कि नहीं मिलता है? तो अगर हम क्षत्रियों अगर उनका शोषण करते सवर्ण समाज वाले तो कैसे राजा बनते? आप हमको यही बता दीजिए। तो आप हटाने की बात करें, बदलाव चाहते हैं? जैसे हम ये चाहते हैं कि जैसे आप हमको बताइए, जो व्यक्ति 90 नंबर ला रहा है और जो व्यक्ति -40 में चला जा रहा है तो इसको आप क्या कहेंगे? दिमाग से कमजोर होगा तभी तो -40। तो आपकी आवाज उठाने नहीं दिया जा रहा। अच्छा ये बताइए, जब उनको मौका नहीं मिला तो नीट में पहुंचे कैसे? वो डॉक्टर कैसे बन गए बिना मौके के? अगर नीट जो पेपर होता है वो पढ़ के ही तो वहाँ तक पहुँचे होंगे, ऐसे तो पहुँचेंगे नहीं। गलत कह रहे हैं, बताइए आप। तो पढ़ने के बगैर इतने ऊंचे इतने ऊंचाई पे पहुँचने के बाद अगर वो कह रहे हैं कि हमको मौका नहीं मिला तो आप कैसे कह सकते हैं कि उनको मौका नहीं मिला? वही मौका तो आरक्षण है, वही तो नहीं, मौका जैसे मौका आरक्षण नहीं है। आरक्षण हम कह रहे हैं कि आरक्षण मतलब पढ़ाई में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? पैसा। पैसा जरूरी है कि नंबर कम बेसी जरूरी है? हमको ये बताइए। कंपटीशन जो हो रहा है उस कंपटीशन में सारे व्यक्ति को एक समान नंबर लाना चाहिए ना। अगर जिसको मौका चाहिए तो पैसे से मौका चाहिए ना। पढ़ाई में सबसे ज़्यादा जरूरी पैसा है। तो ये हमने जैसे वोट दे करके सरकार को बना दिया, नीति सरकार बनाती है। तो जैसे 5 किलो राशन सरकार पहुँचा रही है कि नहीं पहुँचा रही है? सरकार राशन रुके सरकार आपको मौका क्यों नहीं दे रही अपनी बात रखने का?
अब ये तो सरकार समझे। में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, मायावती जी मुख्यमंत्री, वो ओबीसी से आते हैं, एससी से आते हैं, कहाँ नहीं इनको मिला। इनका आरक्षण तो बड़े लोग खा रहे हैं, जो इनके छोटे लोग हैं ये सारे लोग का आरक्षण तो वही लोग खा रहे हैं। हमें परमिशन, हमें 21 तारीख को परमिशन मिला हुआ था, सुबह तक परमिशन मिला हुआ था। हम लोग यहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ में हम लोग जुटे, हमें यहाँ पे जो है रोका गया कि आपका परमिशन यहाँ पे नहीं है, रामलीला मैदान में है। हमारी संख्या बढ़ती गई देख करके सरकार जो घबराहट हो गया, उसके बाद सरकार को घबराहट हो गया। उसके बाद में सरकार ने हमको 2 बजे 3 बजे हमको परमिशन दिए, यहाँ के डीसीपी और सारे लोग हमको परमिशन दिए। परमिशन देने के बाद में हमारी संख्या बढ़ती गई। उनको देख करके ऐसा लगा कि अब यहाँ पे जो है ये सारे लोग हमारी सरकार गिराने पे तुले हुए हैं। तब जा करके जो है ये लोग हमारे लोगों को डिटेन करने लगे, डंडा मारने लगे, बंद कर दिए, हम लोगों को भगा दिए गए। यहाँ से ले जा करके 10-10 किलोमीटर दूरी पे छोड़ा गया। और उसके बाद में जो है हमें राजघाट पे हम लोग गए, वहाँ पे हम लोगों को बंद कर दिया गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री सर्वेश पांडे जी आए हुए थे, उनको भी, और यहाँ के जो ठाकुर शिवम सिंह जी हैं वो यहाँ के संयोजक थे जो 21 तारीख के, उनको जो है बंद कर दिया गया, कपड़े फाड़ दिया गया। हटाने की बात कर रहे हैं। उसके बाद SC/ST एक्ट को खत्म किया जाए, आरक्षण को जो है सुधार किया जाए आरक्षण में। ऐसे हम लोग आज से हम लोग ऐसे काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ बहुत दलित भाई जुड़े हुए हैं। हमारे घर से आना जाना रहता है, हमारे परिवार से हम उनकी सुरक्षा करते हैं। हम तो चाहते हैं आरक्षण रहे, लेकिन जातिगत आरक्षण रहे, आर्थिक आधार, जातिगत ना देकर के आर्थिक आधार पर आरक्षण रहे, जाति को ना देकर के आर्थिक आधार पर आरक्षण रहे, लेकिन आर्थिक आधार पर रहे। बहुत पहले से चल रहा। हमारी मांगे जो है 4 मांगे हैं। नंबर 1 है UGC 2026, इसको खत्म किया जाए, आरक्षण को जाति को ना देकर के आर्थिक आधार पे किया जाए। नंबर 3 SC/ST एक्ट को समाप्त किया जाए, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर के हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और वैसे हम लोगों का प्रदर्शन जारी रहेगा। आज नहीं, आज तक जारी रहेगा। जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाती है, तब तक हमारी यह मांगे जारी रहेगा। जय भवानी, जय परशुराम। आर्थिक आधार पे दिया जाए। हमको आज भी क्या नाम है बेटा आपका? साक्षी गोयल। देखिए यहाँ पे यंगस्टर्स काफी कम नजर आ रहे हैं, आप समर्थन करती हैं इन चीजों का? समर्थन करती हैं आप? Yes, sir. ये जो है लगा हुआ है उसको हटाना चाहिए। हाँ, हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? हम जब लगता है कि ये भेदभाव स्कूल होता है है? 11th क्लास। आपको नहीं लगता कि ये भेदभाव होता है? होता है, क्यों नहीं होता है? जनरल वाले हम लोग हैं, हम लोग जनरल वाले हैं, तो क्या हम UGC वालों को ऐसे, मतलब OBC या ST वाले ऐसे आएंगे? स्कूल और कॉलेजेस में जैसे UGC लागू होता है, तो जनरल वालों को क्या तकलीफें हो सकती हैं? ऐसे तकलीफ हो सकती है कि बस 4 मार्क्स वाला 20 मार्क्स वाला नेता बनेगा, हम जनरल वाले कुटेंगे, मतलब बीच में घुसेंगे। फिलहाल आप तस्वीरें यहाँ पर देखिए, एक बार फिर जो है डिटेन करने की जो है प्रतिक्रिया शुरू हो गई है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर आ चुके हैं और सभी को एक एक करके पकड़कर जो है डिटेन करने का जो है काम शुरू हो गया है। आप तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं, जैसी धारा 163 लागू है, इसके चलते जो है कोई भी 5 से ज़्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, और धारा लगी हुई है 163, जिस वजह से अभी यहाँ पर जो है सभी को डिटेन किया जा रहा है। आप तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं, विदाउट परमिशन यहाँ पर जो है धरना करने की कोशिश की जा रही थी, जिस वजह से जो है यहाँ पर पुलिस द्वारा इन सभी को उठाया जा रहा है। देखिए, इन लोगों के पास परमिशन नहीं थी, जिस वजह से जो है अभी दिल्ली पुलिस द्वारा हटाया जा रहा है। कहा जा रहा है इन लोगों के पास परमिशन नहीं है और यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं आप, लगातार जो इनको डिटेन करने के लिए बस यहाँ पर बुला दी गई है, और जो भी यहाँ पर जो है ऐसे माहौल जो है बना रहा है, उन सभी को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। आप तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं, कैसे कैसे यहाँ पर जो है दिल्ली पुलिस द्वारा इन सभी को एक एक करके डिटेन किया जा रहा है। तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए, इन सभी को बस में बिठाया जाएगा, इनको डिटेन कर लिया जाएगा। इन लोगों के पास परमिशन नहीं है, जैसे कि हम बता रहे हैं आपको। यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए, एक एक करके जो भी यहाँ पर आने की कोशिश कर रहा है, उन सभी को यहाँ पर दिल्ली पुलिस द्वारा डिटेन किया जा रहा है। जब छात्रों में आप भेदभाव ना करें, उनकी बातों को भी सुने, उनकी मांगों को सुनना तो हमें भी चाहिए ना। अगर कोई व्यक्ति 98% प्राप्त करने के पश्चात भी अगर
उनको लगता है कि वो किसी में शामिल नहीं है तो ये भी तो एक पीड़ा है, और इस पीड़ा को कहीं ना कहीं तो अपनी बात को रखेंगे। अगर लोग 25 दिन प्रोटेस्ट कर सकते हैं तो उनको भी एक दिन की प्रोटेस्ट की परमिशन तो होनी चाहिए। मुझे एक बात पता चला था कि हाईली सेंसिटिव एफआईआर भी है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के दायरे में, और कल मैंने देखा कि रांका जी के ऊपर भी एफआईआर हुआ है, दीप के ऊपर भी एफआईआर हुआ है, महाराष्ट्र में भी हुआ है, जयपुर में भी। तो स्वाभाविक प्रक्रिया की दिल्ली पुलिस भी अपना कार्य तो कर ही रही है, लेकिन हाँ अब मुझे लगता है कुछ एफआईआर तो सार्वजनिक कर देने चाहिए ताकि किसी को ये ना लगे कि ये भेदभावपूर्ण है, पहला। पर मैं एक बात बोलूंगा, बीइंग अ गोल्ड मेडलिस्ट, बीइंग अ डॉक्टरेट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, की एवरीवन हैज द राइट टू पुट अप हिज राइट क्वेश्चंस। उनका भी एक राइट है इस क्वेश्चन को पुट अप करने के लिए, तो उन्हें अपनी मांगे रखने का जगह तो दीजिए। अगर आप उनकी मांगे रखने का जगह भी नहीं देंगे तो ये तो अत्याचार है। देखिए, दो बात मैं आपको बोलूँगा कि भारत को आज़ादी हुए 80 साल हो गए, 80 ईयर्स, राइट। और स्वाभाविक सी बात है, परिवर्तन संसार का नियम है। आप देखिए अमेरिका के इतिहास को, वहाँ भी जो अश्वेत लोग थे उन पे तो 200 साल का अत्याचार हुआ, तो उनके भी तो कोई पद्धति हुई होगी ना। तो हमारे देश में भी पद्धतियाँ चेंज तो होनी चाहिए। एक बात बताइए, कोई भी समाज में आए, सवाल है उत्पीड़न तो सबका उत्पीड़न ही होगा ना। 1 रुपये का चोरी और 100 रुपये का चोरी, चोरी तो चोरी है। तो अगर कोई पढ़ लिख के भी किसी जगह में नहीं पहुँच पा रहा है, उस पीड़ा का भी तो जिक्र होना चाहिए। देखिए, चंद्रशेखर जिस राजनीति को करते हैं ना, वो अच्छी तरह जानते हैं कि वो सर्वप्रिय नेता तो है नहीं। सर्वप्रिय नेता बनने के लिए आपको सबकी बात करने की जरूरत पड़ती है। एक डेमोक्रेटिक नेशन में आप सबकी बात रखेंगे, पहली बात। मैं 2 बात बोलूंगा, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे कोई सा भी नेता हो। पहली बात, सवर्ण समाज भी इस देश का हिस्सा है या नहीं, इस बात का जवाब सबको देना पड़ेगा। हम दलित भाई बहनों के साथ हैं, उनके ऊपर शोषण हुआ है, ये पूरा देश जानता है। लेकिन ये शोषण अब आज़ाद होने के बाद अगर अन्य किसी समाज के साथ हो रहा है तो वो भी गलत है, इसका निवारण होना चाहिए। रामदास अठावले कह रहे हैं कि आरक्षण हटाने की मांग करने वाले सभी देशद्रोही हैं और आरक्षण मैडम सुनिए, आप गूगल का क्वेश्चन पढ़कर अठावले जी को छोड़ दीजिए, वो पार्लियामेंट में बैठ के जोक्स और चुटकुला सुनाते हैं। लेकिन यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं, जो यूजीसी रोल बैक, पहली बात, यूजीसी मांगा किसने था? किसी दलित नेता ने तो मांगा भी नहीं था। आप ये बात समझिएगा। देखिए, कोई पार्टी, कोई देश को विभाजित, एक मिनट क्वेश्चन, अगर विभाजित करना है ना तो छात्रों को तो कम से कम विभाजित मत करो यार, प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है। छात्र तो आपके घर में भी, बेटा आपका भी पढ़ता होगा, बेटियां मेरी भी पढ़ती होगी, तो इनमें क्या अलग करना? मुझे लगा, चाहते क्या, आपका कहना क्या है? देखिए, मेरा एक बात कहना कि जो लोग यहाँ आते हैं अपने प्रोटेस्ट के लिए, संवैधानिक तौर पे उनका एक अधिकार है, आप उनकी बातों को सुने, अपनी कमेटी बैठाएं, और जब किसी ने आपसे कोई मांगा ही नहीं था तो आप कुबेर का खजाना देने आ गए क्या? ये देखिए, फिलहाल आप तस्वीरें देखिए, जो बाकी लोग थे उन सभी को डिटेन किया जा रहा है। ये देखिए, ये सभी लोग प्रदर्शन कर रहे थे, इन सभी को बसेस में बिठाया जाएगा। आप देखिए, यहाँ पर जो है दिल्ली पुलिस की जो बस यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी, इसी में जो है सभी प्रदर्शनकारियों को डिटेन किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है शुक्रवार को सबसे पहला प्रोटेस्ट देखने को मिला था, और फिलहाल आप देख सकते हैं रविवार से यहाँ पर प्रोटेस्ट जारी है। हालांकि इन लोगों को परमिशन नहीं दी गई थी, जब इन्होंने परमिशन मांगी तो प्रोटेस्ट की परमिशन इन लोगों को नहीं मिला, बिना परमिशन के यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया। धारा 163 लागू है, और इसी वजह से अब यहाँ पर जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं उन सभी को यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, क्या सरकार इन लोगों की बात सुनेगी? क्या यूजीसी रोल बैक होगा? क्या आरक्षण हटाओ आंदोलन जो लोगों का जारी है, क्या सीजेपी की तरह ही इन लोगों की मांगे भी सुनी जाएंगी? ये बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो है ये लोग अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए थे, बहुत से लोग डिटेन भी हो, उसके बावजूद यहाँ पर प्रदर्शन जारी रहा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या इन लोगों की मांगे सुनी जाएगी, जो ये मांगे जो लेकर आए हैं। ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि आरक्षण के खिलाफ ये नहीं है, ये चाहते हैं कि जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उन लोगों को ये सुविधाएं दी जाए, क्योंकि आज के समय में जो है सभी को बराबर का हक दिया जाता है, ऐसे कई प्रदर्शनकारियों द्वारा यहाँ पर कहा गया। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इनकी मांगे सुनी जाएगी या फिर ऐसे ही प्रोटेस्ट जारी रहेगा। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी जो कुछ राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें, और ऐसी दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।